हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर और डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके गेट और एनटीए नेट में पूछे गए हैं कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चंस आपके फर्दर गेट और एनटीए नेट एज वेल एज आपका पीजीटीज जो एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग, या फिर इसरो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर आपका यूपीएससी कराती एग्ज़ाम है डीसीआईओ, आईबी, और आपके कई रिप्यूटेड एग्ज़ाम्स जो कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है, विच ट्रैवर्सल टेक्निक लिस्ट्स द नोड्स ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि कौन सी ट्रैवर्सिंग की सर्च एल्गोरिदम है जिसमें नोड्स जो हैं बाइनरी सर्च ट्री में किस ट्रैवर्सल मेथड में जो वैल्यू नोड की है वो असेंडिंग ऑर्डर में आती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो इन ऑर्डर है, ठीक है। इन ऑर्डर आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है, ठीक है। आप याद रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट में पूछा जाता है। गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दिया होगा और आपसे कहेगा कि इसका प्री ऑर्डर दिया होगा तो कहेगा पोस्ट ऑर्डर बताओ बाइनरी सर्च ट्री के केस में। और दोस्तों आपको अगर पोस्ट ऑर्डर दे रखा हो तो आपसे पूछेगा कि इसका प्री ऑर्डर क्या है। तो आप बहुत बच्चे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि एक ही ऑर्डर दे रखा है तो हम इसको कैसे निकाल पाएँ, ट्री कैसे ड्रा करें। तो फ्रेंड्स आपका इन ऑर्डर याद रखना, बाइनरी सर्च ट्री के केस में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स दिए रहते हैं। तो जिन भी मेंबर्स या जिस भी एलिमेंट के थ्रू आपकी बीएसटी बनी है बाइनरी सर्च ट्री, तो दोस्तों वही उनके सब मेंबर अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो आपके पास इन ऑर्डर निकल के आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक ऑर्डर तो दे रखा था, एक ऑर्डर आपने निकाल लिया इससे, तो अब ट्री ड्रा करके और थर्ड जो आपको पूछा जा रहा है वो ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट है इन ऑर्डर। तो दोस्तों इसको एक एग्जांपल करके मैं बता रहा हूँ। इन ऑर्डर आपका क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद रूट, उसके बाद दोस्तों राइट सब ट्री, ठीक है। और प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री। और फ्रेंड्स आपका जो पोस्ट ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, उसके बाद रूट, ठीक है, रूट नोड, क्लियर। तो दोस्तों एक हमने ले रखा है एग्जांपल है, नंबर दे आपके, तो ये बाइनरी सर्च ट्री मैंने ले रखा है। तो आप इसका अगर इन ऑर्डर निकालोगे तो दोस्तों क्या आएगा, लेफ्ट सब ट्री, रूट, फिर राइट सब ट्री, ठीक है। तो आपका आएगा 2 4 5, उसके बाद 6 9। तो आप देखो ये नंबर्स जो हैं वो दोस्तों आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। तो इसीलिए आपका जो असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ट्रेवर्सल निकाल के लाता है, आपका हमेशा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल असेंडिंग ऑर्डर में बाइनरी सर्च ट्री के केस में नंबर्स या एलिमेंट्स को सर्च करता है, ट्रेवर्स करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर दोस्तों ये प्रॉब्लम जरूर कर लेना। क्वेश्चन आता है आपका प्री ऑर्डर दे रखा होगा बाइनरी सर्च ट्री में, आपसे पोस्ट ऑर्डर पूछ रहा होगा, या फिर आपका पोस्ट ऑर्डर दे रखा होगा और आपसे इन ऑर्डर पूछ रहा होगा या ट्री ड्रा करने को कह रहा होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि आपको जो भी ऑर्डर दे रखा है, एक उसकी हेल्प से, उन नंबर्स की हेल्प से आप इन ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख देना। तो आप जब इस असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिख दोगे तो ये आपके पास इन ऑर्डर आ जाएगा। और आपके पास इन ऑर्डर के साथ कोई एक और ऑर्डर दे रखा हो, चाहे वो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर हो या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर हो, तो आप ट्री को ड्रा कर सकते हो। और दोस्तों आपने ट्री को ड्रा कर लिया तो तीसरा जो ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है वो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। कई बार गेट और आपके नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपके जो NILT के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो उन एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आपको बीटेक या एमटेक या आपकी MSc या जो BS ये होते हैं BSc IT, इन इस प्रकार के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली 2 नंबर इसमें गेट में आता है और 10 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका हैश से रिलेटेड। तो हैश इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है दोस्तों, DS में इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है 2 नंबर का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। अ हैश फंक्शन f डिफाइंड एज f की इक्वल टू की मॉड 7। आपके पास एक फंक्शन हैश दे रखा है, वो दोस्तों डिफाइंड है f की इक्वल टू की मॉड 7, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफाइंड है। तो आपसे पूछ रहा है
with linear probing it is used to insert the key 37, 38, 72, 48, 98, 11, 56 into a table index from 0 to 6. What will be the लोकेशन ऑफ 11। अब आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर्स आपकी जो की हैं इनको एक इंडेक्स में, एक एरे इंडेक्स में इंसर्ट किया गया है जिसको 0 से लेके 6 तक इंडेक्स मैंने की है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस हैश फंक्शन के फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जब नंबर्स इंसर्ट होंगे तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि 11 की लोकेशन क्या होगी, 11 किस लोकेशन पे स्टोर होगा। तो आपका ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट 3, सेकेंड 13, थर्ड आपका 5 एंड फोर्थ आपका ऑप्शन दे रखा है 6। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। इसमें आपका जो 11 है वो 5th पोजीशन पे स्टोर होगा। तो दोस्तों ये आपका कैसे निकल गया ये मैं डिटेल में सिंपल एक एक स्टेप को आपको ओपन करके बता रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना फ्रेंड्स, आपके लिए ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना, इस पर प्रैक्टिस कर लेना, कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको गिवन फंक्शन क्या दे रखा है, एफ की इक्वल टू की मॉड 7, ये आपके पास गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, शो जो पहला नंबर दे रखा था 37 उसका मॉड 7 किया, 37 मॉड 7। इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स 37 का रिमाइंडर 7 से निकालना है। तो दोस्तों इसका रिमाइंडर 37 का 7 से आएगा, 7 बचे 35, 2 बच्चे, तो वो जो शेष फल रिमाइंडर है वही आपका यहाँ पे चाहिए था, तो ये आपका 2 आ गया। तो इसका मतलब है 37 लोकेटेड एट लोकेशन 2, इट मीन्स इंडेक्स नंबर 2। तो दोस्तों इंडेक्स नंबर 2 में तो आपका 37 स्टोर हो गया इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 38 है, 38 का मोड 7 से निकालेंगे, 38 रिमाइंडर 7 इक्वल टू आपका 3 आएगा, 7 5 35, 3 बचा। तो एट इंडेक्स नंबर 3 पे आपका स्टोर हो गया 38। ठीक है, अगला फ्रेंड्स आपका है 74 मोड 7 करेंगे तो 72 है, 72 मोड 7 करेंगे तो 72 रिमाइंडर 7 ये ऑपरेटर लगा दिया तो आपका ये 2 निकल के आया। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 2 आई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंड इंडेक्स पे तो आपका 37 स्टोर है, सिंस सेकेंड लोकेशन दैट इज़ इंडेक्स नंबर 2 एंड इंडेक्स नंबर थर्ड पे दोस्तों अभी मैंने स्टोर किया है आपका 38 को। ठीक है, तो 2 निकल के आया था रिमाइंडर, तो इसका मतलब सेकेंड इंडेक्स पे पहुंचना चाहिए था, जबकि सेकेंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स तो ऑलरेडी 37 और 38 के द्वारा ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो ये दोस्तों मूव कर जाएगा, ऑलरेडी फिल्ड है या ऑक्यूपाइड है। तो आपका जो 72 है वो दोस्तों सेकंड पे आना चाहिए था, तो सेकंड थर्ड फुल है, तो ये नेक्स्ट जो फ्री लोकेशन है उसमें इंसर्ट हो जाएगा, यानी 4th लोकेशन पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा। क्लियर, तो आपका 72 4th लोकेशन पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अगला है आपका 48, तो 48 का मॉड 7 से इसकी वैल्यू मीनिंग है 48 का रिमाइंडर 7 से, तो 48 का रिमाइंडर 7 छंग 42, 6 बचे, तो दोस्तों 6 इसका रिमाइंडर है। ठीक है, तो 6 रिमाइंडर मीन्स 6 इंडेक्स पे ये लोकेटेड होगा। क्लियर, तो आपका जो 48 है वो 6 लोकेशन पे आपका स्टोर हो गया, आप देख सकते हो डायग्राम से मैंने बना रखा है एरे को। ठीक है, इजीली वे में। तो फ्रेंड्स इससे इजी इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका कोई नहीं है, आप इससे हर स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा और बहुत कम समय में हो जाएगा। अगला इसमें एलिमेंट आपका मेंबर बचा है 98, तो 98 का मॉड 7 से निकालोगे तो 98 रिमाइंडर 7 आपका 0 निकल के आया, क्योंकि दोस्तों 7 2 बचा 28 हो गया, 7 चौक 28, तो 14 आएगा, 14 आपका डिविडेंट आएगा यानी भागफल आएगा 14 और रिमाइंडर आएगा 0। तो इसका मतलब दोस्तों 0 इंडेक्स पे ये स्टोर होगा 98, तो 0 इंडेक्स पे 98 को स्टोर कर दिया। ठीक है, अगला आपका पास नंबर है 11, तो 11 मॉड 7 कितना आया, 11 मॉड 7 को लिख सकते हैं 11 मॉड रिमाइंडर 7, तो इसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, 11 रिमाइंडर 7 की वैल्यू आएगी 4। तो फ्रेंड्स 4th लोकेशन क्योंकि पहले से ही ऑक्यूपाइड है 72 के द्वारा, सो इट मूव्स नेक्स्ट फ्री लोकेशन, तो ये नेक्स्ट अगली खाली ब्लॉक में पहुंच जाएगा जो कि 5वें इंडेक्स खाली इसको मिलेगी। ठीक है, तो 5वें इंडेक्स पे क्या होगा आपका 11 जो नंबर है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि 11 किस इंडेक्स नंबर पे लोकेटेड होगा, तो हेंस ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर,
तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्ड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छी तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड से इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश की है और आपको आशा करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कोई कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो, हेजिटेशन हो, तो मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपकी तुरंत प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, या फिर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमेशा बेनिफिशियल होने वाला है, तो उनको शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितना आप शेयर करोगे उतना आपको लाभ होगा, ठीक है। तो और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अलग अलग टॉपिक बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, तो वो आपके पास अपलोड हो तो आपके पास इमीडिएट सूचना आ जाए, ठीक है। ताकि आप वो उस इन्फॉर्मेशन से स्किप ना हो पाएँ और आप अच्छे से उसका एक्सेस कर सकें। तो इसी आशा के साथ मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।